साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पिछले दिन जो दिनांक 5 फरवरी 2025 को बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उसकी संख्या 2160 है। उस अधिसूचना में प्रोबेशन पीरियड की बातें कही गई है, सरकारी सेवकों की परीक्षा अवधि से रिलेटेड। उसके बाद सेवा संपुष्टि और वरीयता का निर्धारण से संबंधित डिटेल रूप से चर्चा की गई है। बिहार सरकार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड नियमावली 2024 के नियम 3 में उसका प्रतिस्थापन किया गया, उसके स्थान पे इस नियमावली को लाई गई, यानी कि इस नियम को उसमें अंकित किया गया है। तो परीक्षा अवधि की बातें हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे खास करके मुख्य रूप से हम लोग वरीयता अर्थात सीनियरिटी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, खास करके उसी को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह सकते हैं, तो उसके आधार पे अनुशंसित अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती या तो फिर जो अनुशंसित अभ्यर्थी है या तो फिर सीधी भर्ती के आधार पर जो सरकारी सेवक नियुक्त हुए हैं उनके सीनियरिटी का निर्धारण उस बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होगी उसमें प्राप्तांक अंक, उसके बाद वेटेज अंक भी मिलेगा। फिर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के जो विभिन्न चरण हैं, अलग अलग चरण है, उसमें प्राप्त अंक, उसके बाद जो वेटेज अंक है उसके आधार पे किस प्रकार से सीनियरिटी का लाभ मिलने वाला है उसको हम लोग बोर्ड पर आकर के समझने का प्रयास करते हैं। चलिए संक्षिप्त रूप से छोटी सी जानकारी है इसको प्राप्त कर लेते हैं और डिटेल रूप से चर्चा इसके बारे में, डिटेल रूप से जानकारी यदि आपको लेनी हो तो अधिसूचना संख्या 2160 जो कि 5 फरवरी 2025 को जारी की गई है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, उसका आप बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि वरीयता का निर्धारण में 3 प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले में आयोग के द्वारा परीक्षा होगी, उसके बाद प्रशिक्षण की परीक्षा होगी जिसका अलग अलग चरण होगा, उसके बाद विभाग के द्वारा भी परीक्षा होगी। तो 3 प्रकार की परीक्षा है। तो आयोग की परीक्षा में सपोज कीजिए यहाँ पे कुल अंक आपका 100 है, 100 लेकर चलेंगे, समझने में सहूलियत होगी। इसमें से कोई अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त किया और अधिमानता 66% है, यह तो निर्धारित किया या सभी के लिए फिक्स होगा। तो अधिमानता का सूत्र इस प्रकार से होता है x/y यानी कि प्राप्तांक। चलिए इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक बटे कुल अंक और गुना 66 से करेंगे। तो यह ए नाम का कोई सरकारी सेवक है, तो उनका किस प्रकार से निकलेगा, तो पहले आयोग के द्वारा परीक्षा में क्या आ रहा है प्राप्तांक, तो प्राप्तांक 40 और कुल अंक 100 है, इसमें 66 से गुना करना है। तो इसको कटा दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26/10 यानी कि 26.4 प्राप्त हो गया। यह सिर्फ आपका आयोग की परीक्षा में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं प्रवेशकालीन प्रशिक्षण। तो प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में 4 चरण है। तो पहले चरण में, फर्स्ट चरण में यहाँ भी उसी प्रकार से 100 अंक लेके चले, तो कुल मिला करके आपको यहाँ पे 20 अंक आया। तो फिर इसका निर्धारण करेंगे। तो निर्धारण करने के बाद इस प्रकार से होगा प्राप्तांक बटे 100 गुना 6, इसको कटा दीजिए, 6 दूनी 12/10 अर्थात 1.2 हुआ। तो इस प्रकार से यह सभी चरण में होगा और सभी में इसी तरह से आपने 100 में से, ये सपोज करके चल रहे हैं 100 में से 20 लाया, 100 में से 20 लाया, 100 में से 20 लाया,
तो आपका यह कितने बार ऐड होगा? 4 बार। 1.2, 1.2, 1.2। उसके बाद विभाग की जो परीक्षा हुई इसमें से आपने 50 अंक प्राप्त किया। ये दूसरे प्रकार की परीक्षा हुई, पहले प्रकार की, दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की परीक्षा में पुनः आप निकालेंगे 50/100 और इसमें 10% वेटेज मिल रहा है तो 10 दे देंगे, इसको कटा दीजिए, यानी इस प्रकार से यहाँ पे आपका 5.0 प्राप्त हो रहा है। अब सभी को जोड़ेंगे तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 5 6 7 8 9 10, 6 16 और 2 1 3, यानी 36.2 प्राप्त हुआ। अब कोई ऐसे सरकारी सेवक हैं जिन्होंने इस प्रकार से 100 में से हो सकता है 50 अंक प्राप्त किए हों, 100 में से 30 अंक प्राप्त किए हों, 100 में से 40 अंक प्राप्त किए हो, फिर जो विभागीय परीक्षा होगी 100 में से 60 अंक प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से इसका जो वरीयता का क्रम होगा वह ऊपर होगा। 36.2 में ए सरकारी सेवक है, बी का हो सकता है कि 50.2 आया हो, तो इस ए से यह बी, यानी कि यह जो बी सरकारी सेवक है ए से अधिक अंक प्राप्त करता है तो इसकी वरीयता शीर्ष पर होगी, यानी पहले स्थान पर इसकी वरीयता हो जाएगी, उसके बाद दूसरे स्थान पर ए आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किए कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है तो उसमें वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।